क्या आप आज के दौर में अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन शैली के खर्चों के लिए अपनी अल्प बचत ईपीएफ, जीपीएफ तथा पेंशन को पर्याप्त समझ रहे हैं और आपकी सोच कहती है कि यह मेरी जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके वर्तमान जीवन शैली के खर्च प्रतिमाह 5 से 6% प्रतिवर्ष की दर से महंगाई की दर के रूप में बढ़ती जा रही हैं, जिस कारण आम आदमी के लिए या एक नौकरी पेशा आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए अपने जीवन निर्वाह के जो खर्च हैं उनको मेंटेन कर पाना एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। नंबर 2, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज के दौर में जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है, जो हर एज में किसी भी समय लोगों के अंदर लगातार अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं, उन बीमारियों के दवाइयों का, इलाज का तथा उनके चेकअप का जो प्रतिवर्ष खर्च है वो भी धीरे धीरे काफी महंगा होते जा रहा है और एक आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। नंबर 3, क्या आपको जानकारी है कि आज के दौर में जीवन शैली खर्च के अतिरिक्त भी कुछ अन्य आकस्मिक व्यय है जिसमें हम पार्टियां या ज्वाइन करना या पार्टियां करवाने में तथा लोकल पर्यटन में या हम देश विदेश की यात्राओं में या टैक्स में या अन्य आकस्मिक व्यय जो हमारी मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं या कोई नई चीज बनाने से रिलेटेड है, वह भी आज की डेट में हमारे दैनिक खर्च में या मासिक खर्च में जुड़ते जा रहे हैं और यह भी काफी महंगे होते जा रहे हैं और हमारे लिए एक मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आज के दौर में यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई दैनिक वेतन भोगी है या अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई अन्य कार्य अपनी दैनिक आजीविका के लिए या मासिक जीवन शैली खर्च के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी देता हूं कि आज की डेट में सरकार द्वारा रिटायरमेंट के समय या ओल्ड एज में दिए जाने वाली समस्त लाभ या छूट धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं और उनको पूर्ण रूप में समाप्त करके उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और सरकार प्योरली अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बंद करने जा रही है और गवर्नमेंट आज की डेट में रिटायरमेंट एज के लोगों को अपनी लायबिलिटी नहीं मान रही है, उसे बिल्कुल जीरो समझ रही है, 0% मान रही है। इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति की लायबिलिटी है कि वह 60 साल भी अपने जीवन का निर्वाह अप टू डेथ तक खुद ही उसको करेगा। इसलिए यदि आज भी आप उसी पुरानी सोच के साथ कि आप सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा की जाने वाली अपनी मंथली बचत ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ तथा प्राइवेट या सरकारी जो भी पेंशन मुझे मिल रही है, उस पेंशन के साथ मेरे जीवन का निर्वाह हो जाएगा या मैं कुछ उसके बाद कुछ नौकरी कर लूंगा या कोई अन्य काम कर लूंगा और अपने रिटायरमेंट के बाद की जीवन शैली के खर्च, अपने जो है मेडिकल खर्च या अपनी बीमारी के खर्च तथा अपने अन्य आकस्मिक व्यय को मीट आउट कर लूंगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और आप 60 साल बाद एक बहुत बड़ी परेशानी को अपने जीवन में बुलावा दे रहे हैं या फंसने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक राय देता हूं कि यदि आप आज की डेट में 30 वर्ष के हैं या 40 वर्ष के हैं या जॉब में एंट्री कर रहे हैं या 50 साल के हैं, आप जॉब करते करते आपको 10-15 साल हो गए हैं, तो आप यह मान लें कि आने वाले टाइम पे रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पूरी तरीके से बंद हो रही है और आपको अपनी रिटायरमेंट के बाद टिल डेथ तक का जीवन निर्वाह का जो जीवन शैली का जो खर्च है मंथली, खुद ही उसका वहन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आज के दौर में जो हमारे मासिक जीवन शैली का खर्च है वह प्रतिवर्ष
5 से 6% खुदरा महंगाई दर की रेट से धीरे लगातार बढ़ते जा रहा है, और यह प्रतिवर्ष बढ़ते रहने से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारा जो पैसा है वो इसके लिए कम पड़ रहा है और हम हमारी पहुंच से धीरे धीरे ये बाहर होते जा रहा है। तो इसलिए आप सजग हो जाएं और समझदार बन जाएं। आज से ही आप किसी भी एज में हैं, चाहे आप नौकरी करते हुए 10-15 साल हो गए या नौकरी में भी एंट्री कर रहे हैं, आप तत्काल अपने 60 साल बाद के जीवन शैली के व्यय के लिए या अपनी समस्त जिम्मेदारियों के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या आर्थिक सलाहकार से मिलकर 5 से 6% की दर से महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए अपने 60 साल बाद के जीवन शैली खर्च, अपनी जो है बीमारी से इलाज के खर्च तथा अन्य आकस्मिक व्यय के खर्चों का एक एग्जीक्यूटेड प्लान बनाकर उसके लिए मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, ताकि आप 60 साल बाद अपने जीवन को एक शानदार और जानदार तरीके से जी पाए। मान लीजिए एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि आपकी उम्र 30 साल है और आप रिटायरमेंट होने के बीच में 60 साल में 30 साल का अभी आपके पास समय है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जा करके 5 से 6% खुदरा महंगाई की दर से एक प्लान बनाइए कि उस समय आपका खर्च क्या होगा। आज यदि आपका, मैं सबसे निम्न स्तर का मासिक खर्च मानते हुए चलता हूं कि आपका 25,000 रुपये पर मंथ का जीवन शैली का खर्च है, और इस जीवन शैली के खर्च को अगर 5% मिनिमम महंगाई दर के हिसाब से देखें तो अगले 30 साल में यह 150% बढ़ जाएगा। और यदि इसके साथ आपकी जो है बीमारी के इलाज का खर्च प्लस अन्य आकस्मिक व्यय का खर्च देखा जाए तो आपका जो 25,000 का आज का जो मासिक जीवन शैली खर्च है वह 30 साल बाद लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ से ऊपर का जो है व्यय होगा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी जो बचत है, जो ईपीएफ जीपीएफ या आपकी जो सरकारी या प्राइवेट पेंशन है, क्या इस खर्चे को उस समय पर मीट आउट कर पाएंगी, या अगर ये सब चीजें आपकी जो सरकार ने बंद कर दी और आपको नहीं मिली तो क्या आपका जीवन शानदार तरीके से या जानदार तरीके से बेहतर तरीके से जीना संभव हो पाएगा? शायद कतई नहीं हो पाएगा। इसलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप समझदार बनिए, चीजों को समझिए और कल्पना कीजिए कि यदि आपके साथ ऐसा होता है तो लाइफ आफ्टर 60 कैसी होगी। और यही सोचकर जल्द से जल्द समय बिताए बगैर आप जिस भी एज ग्रुप में 30, 40, 50 आज ही अपने शहर में एक एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड आर्थिक सलाहकार से मिलें, उसको हायर करें और उसके साथ बैठकर अपने वर्तमान जीवन शैली के खर्च, अपने इलाज के खर्च और अपने जो है अन्य आकस्मिक व्यय के खर्चों को कल्पना करके उनको 5 से 6% की महंगाई दर से मल्टीप्लाई करते हुए 60 साल बाद का एक जीवन शैली खर्च का, मंथली खर्च का एक प्लान बनाएं कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए मंथली, जो उस समय के इन्वेस्टमेंट प्लान है लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, आपके अन्य आकस्मिक व्यय तथा आपके इलाज के खर्चों को मेंटेन करने के लिए उनमें अनिवार्य है, उसका वो करें। और उसके अनुरूप जो आपका मंथली प्रति माह इन्वेस्टमेंट आता है उसको इन्वेस्टमेंट करते रहें। और इस इन्वेस्टमेंट में कुछ चीजें ध्यान रखें कि आप हर वर्ष जो है 10% टॉपअप करते जाएं ताकि आपका गोल इजीली प्राप्त हो सके। यह आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर इसके बारे में ज्यादा बढ़िया ढंग से बताएगा। और इसके अतिरिक्त अपने जीवन में जो बड़े बड़े आपके जो लाइफस्टाइल डिजीजेस के जो खर्च हैं या अन्य एक्सीडेंट्स हैं या उस टाइप की जो बड़े बड़े बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए एक सिक्योरिटी जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर लें। और इसके अतिरिक्त एक टर्म प्लान अपनी लाइफ में जरूर लें ताकि आपके जाने के बाद आपके बच्चों की सिक्योरिटी बने रहे। यह भी जीवन का एक अनिवार्य चीज। नंबर 3 चीज, अपने जीवन में किसी भी आकस्मिकता की
को मीट करने के लिए कहते हैं कि अपने बचत खाते में या एफडी के रूप में अपने सारे जीवन शैली खर्च या अन्य खर्चों को जोड़ते हैं, या उस वर्ष जो भी आपको उस इन्वेस्टमेंट करने होते हैं उनको जोड़ते हुए उतने अमाउंट का 6 माह से 12 माह तक का पैसा बिल्कुल डिपॉजिट करके रखा और उसको किसी सूरत पर न छेड़ा न उसको खर्च करा। वो लाइफ लॉन्ग चलते रहे, वो कभी भी आपकी एक आवश्यकता बन सकती है तत्काल। इस चीज पर अपने जीवन में पूर्णतः ध्यान दें और ध्यान दें कि आपके जीवन में आप कितनी ही बचत करें, वह आपके महंगाई के दर 5 से 6% को इंटरेस्ट के रूप में मीट आउट नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी बचत पर या एफडी पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है और वह इंटरेस्ट आपकी महंगाई की दर को ही मीट आउट नहीं कर पाता, तो आपका पैसा इससे ग्रो नहीं होता है। और जब ये ग्रो नहीं होता है तो आपके जो है 60 साल बाद रिटायरमेंट प्लान में आपके लिए बहुत बड़ा असर है। इसलिए अतिरिक्त पैसा है तो उसको आप कहीं पर भी करें, लेकिन मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान को हर वर्ष हर माह करते जाएं ताकि आपकी जो है रिटायरमेंट प्लान को मीट आउट कर सके। ये एक अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ प्लॉट में कर सकते हैं या इन द सेंस ऑफ जो है हाउस में कर सकते हैं या रेंटल इनकम में भी कर सकते हैं। लेकिन रेंटल इनकम तो आपकी मंथली आपके पास आती है, वो तो एक अच्छी इनकम है, लेकिन जो प्लॉट और हाउस है ये जरूरी नहीं है कि जब आपको पैसे की आवश्यकता हो उस समय इनका पैसा आपको तत्काल मिल जाए। तो लाइफ में कई बार ऐसी जो है आकस्मिकताएं आती हैं, तो इसलिए अपने पैसे को आप रेगुलर मंथली इनकम या एक अन्य आकस्मिक व्यय के रूप में बचत खाते के रूप में जिसमें मैंने कहा जमा रखना, वह भी आपके पास होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि लाइफ कभी भी मौका नहीं देती है। पीछे मुड़कर देख तो सकते हैं लेकिन पीछे जा नहीं सकते। इसलिए इन खर्चों को मीट आउट करने के लिए आपके पास मंथली एक बैकअप प्लान भी होना बहुत जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखें। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे जो है एक बार फिर एक अनुरोध करता हूं कि आपकी यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कोई डायरेक्शंस मिली है, आपकी लाइफ में कोई प्रेरणा मिली है, आपको जो आगे बढ़ने में या आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने में कुछ मदद मिल रही है, तो कृपया मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर मिलते हैं आपसे एक नई टिप्स के साथ, एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।